दोस्तों, सुशांत के मामले में जांच जारी है। सीबीआई के साथ साथ अन्य एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ा खुलासा हुआ है, जो बड़ी बात सामने आई है, वो हैरान करने वाली है, पैरों तले जमीन खिसकाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रिया का मेकअप मैन अचानक सुशांत के घर पहुंचा था, और वो भी 14 जून की सुबह सुबह। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है और खबर तो यहाँ तक है कि मेकअप आर्टिस्ट नीरज नवारे को आनन फानन में बुलाया गया था और खत्म करने के बाद सुशांत का मेकअप करवाया गया। यहाँ तक कि जो सुशांत के गले में निशान था, उसे भी मेकअप के जरिए ही बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ गई है। तो किसके कहने पर पहुंचा नीरज वहां पर, और फ्लैट में पहुंचकर नीरज ने क्या किया और फिर कैसे चुपचाप गायब हो गया, सब कुछ आपको बताते हैं। साथ ही नीरज नवारे का खुद इस पर क्या कहना है, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि सुशांत को खत्म करने में उस हद तक की साजिश की गई है जहां हमारा दिमाग पहुंच ही नहीं सकता। ऐसे में खुलासे तो रोज हो रहे हैं, बातें भी कई निकल कर आ रही हैं। बस अब उम्मीद है तो सुशांत के इंसाफ की, इंतजार है तो सुशांत के न्याय का, और वो तभी संभव हो पाएगा दोस्तों जब हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे। अगर थक हार कर हमारे जोश में कमी आ गई, हमारी आवाज़ धीमी पड़ गई, तो सीबीआई भी चुपचाप इस केस की फाइल बंद करके निकल लेगी, और हमें ऐसा हरगिज नहीं होने देना है। क्या आप सुशांत के गुनहगारों को यूं ही छूटकर जाने देंगे? क्या हमने दिन रात ये मुहिम इसीलिए चलाई थी कि सीबीआई आए और बिना इस केस को अंजाम तक पहुंचाए चुपचाप ये केस बंद कर दे? हरगिज नहीं, हमें लगातार आवाज़ उठाते रहना है दोस्तों। सीबीआई पर दबाव बनाए रखना है कि हम सब सुशांत के इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम ये केस किसी भी हालत में बंद नहीं होने देंगे। जब तक सुशांत के गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलती, हम सीबीआई को इस केस से बाहर नहीं जाने देंगे। तो इसीलिए दोस्तों, इस मुहिम में हमारी ताकत बनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारी आवाज़ बुलंद करें। सुशांत के इंसाफ के लिए डटे रहें, सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ प्रार्थना करें, और रिया एंड गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो 14 जून को लेकर, सुशांत को लेकर, रिया को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, और ये खुलासा बेहद हैरान करने वाला है और साथ ही परेशान करने वाला भी। ये तो करीब करीब तय हो चुका है कि भले ही सुशांत के साथ 13 जून की रात को कुछ भी हुआ हो, लेकिन सुशांत ने आखिरी सांस 14 जून की सुबह को ही ली थी, और इसी 14 जून को सुशांत के जाने के बाद भी बहुत कुछ हुआ था। जी हाँ, 14 जून को सुशांत को खत्म करने के बाद मेकअप आर्टिस्ट नीरज नवारे सुशांत के माउंट ब्लैंक वाले फ्लैट में पहुंचा था। और हैरानी की बात यह है कि ये मेकअप आर्टिस्ट रिया चक्रवर्ती का पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है दोस्तों। जी हाँ, जिस हरे मास्क वाले इंसान की पहचान कई दिनों से खोजी जा रही थी, वो इंसान रिया चक्रवर्ती का मेकअप आर्टिस्ट है, और उसका नाम है नीरज नवारे। अब नीरज क्या बोला है खुद को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि आ रही खबरों के मुताबिक 14 जून की सुबह सुबह रिया का मेकअप आर्टिस्ट नीरज सुशांत के फ्लैट में पहुंचा था, और खबर ये भी है कि नीरज ने सुशांत के गले में वो निशान बनाया था। जी हाँ, जो निशान वहां पर था, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे मेकअप के जरिए बनाया गया था। आपको याद होगा कि जिस भी अस्पताल कर्मचारी और एम्बुलेंस कर्मचारी ने सुशांत को आखिरी बार देखा था, तो सभी ने यही कहा कि सुशांत के गले से रंग छूट रहा था और वो हाथ में लग रहा था। अब उस रंग पर खुलासा ये हुआ है कि उस निशान को ही मेकअप से बनाया गया, तो इसीलिए रंग छूट रहा था, रंग हाथ में भी लग रहा था। इतना ही नहीं, उस गहरे रंग के निशान को लेकर सुशांत के फैंस भी सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर इतना गहरा निशान कैसे हो सकता है, और साथ ही साथ निशान तो वी शेप का होना चाहिए, तो फिर गोल निशान क्यों है? तो अब ये बात भी साफ होती जा रही है कि वो निशान मेकअप से बनाया गया, और इसीलिए इतना गहरा हो गया, और जिसने निशान बनाया शायद उसे पता ही न हो कि लटकने के बाद निशान होता कैसा है, और इसीलिए उसने गलती से गोल निशान बना दिया। यानी इसी वजह से वी शेप का ऊपर की तरफ दिखने वाला निशान भी नहीं बना। और ये बातें इसीलिए कही जा रही हैं क्योंकि रिया के मेकअप मैन नीरज नवारे को सुशांत के घर से 14 जून को निकलते हुए देखा गया, और चुपचाप नीरज वहां से गायब भी हो गया। दुनिया भर में सभी लोगों ने उस निशान पर सवाल उठाए, और अगर उसे मेकअप से बनाया गया तो इसीलिए वो गड़बड़ निशान बन गया।
और गुनहगारों ने बड़ी गलती कर दी। वैसे इस बार खुद मेकअप आर्टिस्ट नीरज नवारे का भी बयान आया है। नीरज ने वहां पर होने से साफ इनकार कर दिया। नीरज ने कहा कि वो शख्स मैं हूं ही नहीं। लेकिन आप तस्वीरों को देखिए दोस्तों, तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। एक तस्वीर सुशांत के घर से निकलते हुए है और दूसरी तस्वीर रिया का मेकअप करते हुए। अब वो शख्स यानी कि नीरज जो रिया का मेकअप कर रहा है, उसे वहां भेजा किसने, यानी कि सुशांत के घर पर किसने भेजा उसे? तो हो सकता है कि रिया या फिर इसी किसी गैंग में से नीरज को उस दिन यानी कि 14 जून को सुशांत के घर पर भेजा गया। यानी कि ये सारे के सारे लोग इस पूरी साजिश में शामिल हो सकते हैं। अब हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते दोस्तों, लेकिन ये सब कुछ सच है तो बेहद डरावना और परेशान करने वाला है, क्योंकि सुशांत के साथ साजिश का ये सबसे गहरा एपिसोड है। क्योंकि अगर मेकअप से निशान बनाया गया है तो उसके लिए अस्पताल, पुलिस, प्रशासन सबको सेट किया गया होगा, क्योंकि इनके बगैर ये काम इतना आसान नहीं है। और वैसे भी जब गले से रंग निकल रहा है, लटकने के बाद भी वी शेप के बजाय गोल निशान बन रहा है और फिर मेकअप आर्टिस्ट सुशांत के घर से बाहर निकलते हुए दिख रहा है, तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है। तो आप भी इस बड़े खुलासे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को अभी तुरंत शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चुड़ैल की ये काली करतूत भी पहुंच सके। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं कि 14 जून को इस चुड़ैल के मेकअप आर्टिस्ट को सुशांत के घर से निकलते हुए देखा गया। इस बात से ये तय है कि सुशांत केस में रिया का रोल सिर्फ उन्हें लूटने, बर्बाद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुशांत के 14 जून के खेल में भी इस चुड़ैल का बहुत बड़ा हाथ शामिल है। तो ऐसे में हम इस नागिन को यूं ही तो बचकर जाने नहीं दे सकते। उसके लिए हमें लगातार आवाज़ उठाते रहना है, सुशांत के लिए इंसाफ मांगते रहना है और हर हालत में इस डायन को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। तभी हमारी सही मायनों में ये मुहिम पूरी होगी। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।